हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जेटेड 2022 का पर्यावरण का ईवीएस का क्वेश्चंस। और आज जो स्टूडेंट और ये डेली आपका जो टेस्ट होता है वो संध्या 7 बजे होता है, लेकिन हम स्टूडेंट आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं जेटेड 2022 में, आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं स्टूडेंट आपका जेटेड 2012 का जो ईवीएस का क्वेश्चन है, यानी पर्यावरण का जो आपका 30 क्वेश्चंस है उसको आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को कि जेटेट जो 2022 में जो आपका एग्जाम होगा तो जेटेट 2012 में पर्यावरण के 30 क्वेश्चन क्या आए थे, आज आप उसको जानिए क्योंकि पैटर्न आपका वही रहेगा। इसी टाइप का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जेटेट 2022 में। तो चलिए स्टूडेंट देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं। तो बताइए हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? कच्छ में रहते हैं, मरुभूमि में रहते हैं, जल में रहते हैं, वन में रहते हैं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं बताना चाहता हूं कि हाइड्रिला जैसे पौधे जो होते हैं वो कच्छ में बिल्कुल नहीं रहते हैं, मरुभूमि में बिल्कुल नहीं रहते हैं, वो जल में रहते हैं, वन में नहीं रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है वह क्या कहलाता है। तो जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है वह कहलाता है आपका एंजाइम कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, स्टार्च कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो चलिए स्टूडेंट देर ना करते हुए इसको बताते हैं कि जिस पदार्थ में पाचन क्रिया होती है वह कहलाती है आपका एंजाइम। याद रखिएगा, प्रोटीन नहीं कहलाती है, स्टार्च नहीं कहलाती, अम्ल नहीं कहलाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, वीडीओ का मान किसमें अधिक होता है, यानी वीडीओ का मान सबसे अधिक किसमें होता है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वच्छ जल, प्रदूषित जल, मल जल, ये सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि वीडीओ का मान सबसे अधिक जो होता है स्वच्छ जल में बिल्कुल नहीं होता है, प्रदूषित जल बिल्कुल नहीं होता, मल जल यानी मल मतलब होता है जो गंदगी वाला जो पानी होता है उसमें आपका वीडियो का मान सबसे अधिक होता है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर, ये सभी नहीं होगा। चलते हैं स्टूडेंट चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वन नाशन, अपर्दन, प्रदूषण, कृषि। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि जल या वायु, देखिए जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो वन नाशन, वन का नाश बिल्कुल नहीं, अपर्दन याद रखिएगा, यानी वायु द्वारा मिट्टी को ऊपरी परत, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपर्दन। प्रदूषण आपका नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का 70% जल है परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है। बताइए पृथ्वी का 70% जल है, कितना प्रतिशत, 70% जल है आपका। देखिएगा पृथ्वी का 70% जल है परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत आपका स्टूडेंट 3%, 4%, 5%, 6%। बताइए क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट कि पृथ्वी का 70% जल है परंतु स्वच्छ जल का जो प्रतिशत होता है वो 3% होता है, उसको याद कर लीजिएगा। 4% बिल्कुल गलत है, 5% नहीं होगा, 6% नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट छठे नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत में करते हैं। बताना है आपको कि सजीव, सजीव का मतलब क्या होता है, जो जीवित होता है, किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत में करते हैं। सूर्य का प्रकाश, चांदनी, जल, वायु। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल गलत होगा, चांदनी बिल्कुल गलत होगा, जल बिल्कुल गलत होगा, वायु। याद रखिएगा सजीव जो है वायु का प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ओमनीवोरस का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपके सामने, वे जो पौधे और मांस खाते हैं, दूसरा वे जो केवल पौधे खाते हैं, तीसरा वे जो केवल मांस खाते हैं,
चौथा, वे जो ना पौधा खाते हैं ना मांस खाते हैं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट, ओमनीवोरस से पहले हम आपको बता देते हैं आपको हर्बीवोरस। देखिए हर्बीवोरस क्या होता है पहले समझिएगा। हर्बीवोरस समझिएगा क्या कहते हैं इसको, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको कहते हैं स्टूडेंट, देखिए फिर से, HERBI हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको कहते हैं पहले समझिए। हर्बीवोरस इसको कहते हैं जो केवल पौधे खाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हर्बीवोरस। एक होता है स्टूडेंट आपका कार्निवोरस। देखिए एक क्या होता है आपका कार्निवोरस, CARNIVORES। कार्निवोरस किसको कहते हैं स्टूडेंट, वे जो पौधे केवल मांस खाते हैं। देखिए सी नंबर, वे जो केवल मांस खाते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसको कहते हैं, वे जो पौधे और मांस खाते हैं, जो दोनों खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपका होस्ट, पैरासाइट, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर। वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं, होस्ट बिल्कुल गलत है, वो कहलाते हैं आपका पैरासाइट। याद रखिएगा, कार्निवोरस तो आपको अभी बताया कि जो मांस खाता है, जो जानवर मांस खाता है उसे कार्निवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस किसको कहते हैं कि जो साग सब्जी खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, हर्बीवोरस। तो इसलिए इसका उत्तर होगा आपका बी नंबर, पैरासाइट। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है, यानी पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को पोषक कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये तो सूर्य, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी में भोजन पत्तियों का बनाता है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है स्टूडेंट की पत्ता को हरा करने में, पत्ता का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, रंग जो हरा होता है स्टूडेंट वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। ये भी नहीं होगा। स्टार्च, इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, स्टार्च। यानी पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है स्टार्च, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं, स्थलचर कहलाते हैं, स्तनपायी कह जाते हैं, सरीसृप कहलाते हैं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये जो आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका जेटेट 2012, ये जो आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट आपका जेटेट 2012 का आपका ईवीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये 30 क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपको इस टेस्ट में, ये 30 क्वेश्चन आपका जेटेट 2012 का है। और अभी तक अगर आप स्पेशल नोट्स स्टूडेंट, अगर जेटेट का स्पेशल नोट्स समझिएगा, जेटेट का अगर आप स्पेशल नोट्स नहीं खरीदे हैं तो केवल आप 500 रुपया में टॉनिक क्लासेस से आप स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर बताते हैं कि भूमि और जल पर दोनों रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उभयचर। स्थलचर नहीं कहलाते, स्तनपायी नहीं कहलाते, सरीसृप नहीं कहलाते, यानी इसका उत्तर होगा ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती है शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। बताइए, वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती है और शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। तो नहीं पचे हुए भोजन, पचे हुए भोजन, शर्करा स्तर, रक्तचाप। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती है और शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। तो नहीं पचे हुए भोजन, नहीं तो आपका निगेटिव वर्ड होता है, होगा नहीं, पचे हुए भोजन। याद रखिएगा कि वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती है और शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है, पचे हुए भोजन को। शर्करा स्तर आपका रॉन्ग आंसर है, रक्तचाप तो आपका ब्लड प्रेशर होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं। खाद्य श्रृंखला का, मौसम का, प्राणी का, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका स्टूडेंट उत्तर क्या होगा।
तो चलिए बताते हैं कि एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक जन निर्धारण जो कहते हैं उसे कहते हैं स्टूडेंट खाद्य श्रृंखला, बिल्कुल गलत होगा, उसे कहते हैं मौसम। याद रखिएगा, प्राणी नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य कौन सा है? बताइए, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य कौन है? जीवीय खाद्य, अजैव खाद्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो खाद्य होते हैं आपका, जीवीय खाद्य बिल्कुल नहीं होगा, अजैव खाद्य नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। याद रखिएगा, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो खाद्य होते हैं वो स्टूडेंट आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, खनिज नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती है? खाद्य श्रृंखला से, प्राणी से, पौधे से, खाद्य जाल से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां जो जुड़ी होती है वो स्टूडेंट जुड़ी होती है खाद्य संजाल से, नहीं, गलत होगा, प्राणी से नहीं, पौधे से नहीं, आपका खाद्य जाल से जुड़ा होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है जल को कैसे बचाया जाए? इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? कंपास का, फर्स्ट देखिए ऑप्शन है कंपास का, फर्स्ट एंड बॉक्स का, कार्यकलाप सीट का, पालतू पशु का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से एक शिक्षण साधना का प्रयोग। तो कंपास तो होगा नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा नहीं, कार्यकलाप सीट याद रखिएगा, इसको हम लोग क्रियाकलाप सीट एक्टिविटी भी कहते हैं, और पालतू पशु की तो बात नहीं कर रहा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है आपका कला शिक्षा, गणित और विज्ञान दक्षता, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक दक्षता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक निम्नलिखित में से एक सशैक्षिक संगठक है जिसके द्वारा विद्यालय मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कला शिक्षा बिल्कुल आपका गलत उत्तर होगा स्टूडेंट, गणित और विज्ञान ये भी नहीं होगा, शारीरिक शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा आपका राइट आंसर है, यानी निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सामाजिक दक्षता में शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल होते हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्षण होना चाहिए, उन्हें डैश के लिए समर्थन बनाना। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंता को विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। दूसरा है पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। तीसरा है एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। चौथा है यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट्स का पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्षण होना चाहिए, उन्हें डैश के लिए समर्थन बनाना, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट पॉजिटिव है। तो चलिए पहला ऑप्शन चलते हैं, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं को विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं पर्यावरण मामलों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। देखिए अनदेखा वर्ड क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, ये होगा नहीं। तीसरा आपका एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण करना, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग। अवमानित क्या होता है? निगेटिव वर्ड, हटाइए। चौथा यथासंभव, यथासंभव जहां होगा वो निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परीक्षकों के डायस के साथ सज्जित करता है। ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है प्रकृति को निम्नीकृत और दुरुपयोग करने का कौशल का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है आपका एक असततशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी। तीसरा ऑप्शन है आपका संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान
और इसकी समस्या और सकारात्मक और असततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल। चौथा है प्रकृति पर विजय होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। बताइए स्टूडेंट 19 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट 19 नंबर का उत्तर क्या होगा। पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी के भविष्य के परीक्षकों के साथ सज्जित करता है, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। पहला ऑप्शन है प्रकृति का निम्नीकृत, देखिए निम्नीकृत और दुरुपयोग, ये आपका निगेटिव वर्ड है, पहला नहीं होगा, हटाइए। दूसरा है एक असततशील, देखिए एक असततशील, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये आपका होगा नहीं, हटाइए। तीसरा संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान और इसकी समस्या और सकारात्मक में असततशील तरीके द्वारा समाधान करने का कौशल, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखते हैं प्रकृति पर विजय होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण, एक वर्ड जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त, यहां देखिए के अतिरिक्त, यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, आपका निगेटिव है, एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन में महत्व है। ऑप्शन है आपका भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता और समझ, तीसरा है पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकसित करना, चौथा पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का आपको समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त, यानी एक को छोड़ के, तो कौन सा छोड़ के, पहले सभी पर्यावरण के अध्ययन, तो पर्यावरण के महत्व कौन कौन है पहले ये देखते हैं। तो भाषा को समझना, ये पर्यावरण का महत्व नहीं, हटाइए। दूसरा प्रकृति की जागरूकता और समझ, ये पर्यावरण का महत्व है। तीसरा है पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति का विकसित करना, ये भी सही है। चौथा है पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना, ये भी सही है। यानी आपका बोल रहा है स्टूडेंट एक के अतिरिक्त, यानी एक को छोड़ के, तो यही आपका उत्तर होगा 1 नंबर। यानी भाषा को समझना क्या होता है, ये सभी पर्यावरण के अध्यक्ष के ये अलावा है, भाषा को समझने की बात आपका पर्यावरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है, केवल गणित द्वारा। पहला ऑप्शन है केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है वो केवल, देखिए केवल भाई साहब जहां भी मिलेगा, हम आपको पहले ही बताए थे कि केवल भाई साहब जहां मिलेगा उसे कट कर दीजिएगा। सिर्फ प्रकृति की जागरूकता के लिए ही, प्रकृति विभिन्न कारकों पर निर्भर, प्रकृति संरक्षण के लिए नहीं, मनुष्य और प्रकृति का संबंध, ये सबसे आपका सुटेबल आंसर है। यानी समझिएगा बात को कि प्रकृति अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है वह मनुष्य और प्रकृति के संबंध बताती है। इसका उत्तर राइट आंसर होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का भाग नहीं है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है स्टूडेंट आपका नहीं, तो ऑप्शन है आपका खनिज, प्रोटीन, विटामिन, कास्टिक सोडा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट प्रकृति का भाग पहले कौन कौन है, पहले ये बताइए। खनिज है, प्रोटीन है, विटामिन है, लेकिन कास्टिक सोडा नहीं है, यही आपका नहीं उत्तर आपका डी नंबर होगा। यानी कास्टिक सोडा जो है प्रकृति का भाग नहीं है, ये मानव निर्मित है, इसलिए 22 का उत्तर स्टूडेंट आपका डी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है बताइए निम्नलिखित में से एक चीज जो रुक्षांश यानी रफेज नहीं प्रदान करता हुआ क्या है। ऑप्शन है आपका पोषक तत्व, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, साग सब्जियां का स्रोत, भोजन का अनिवार्य घटक। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। बोल रहा है कि एक चीज जो रुक्षांश यानी रफेज प्रदान नहीं करता, तो पोषक, अब देखते हैं कि कौन कौन सब चीज प्रदान करता है। तो पोषक तत्व प्रदान करता है, नहीं पचे हुए भोजन को छुटकारा ये नहीं करता है, साग सब्जियों का स्रोत करता है, भोजन का अनिवार्य घटक करता है। यानी आप देखिए स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आता है, देखिए यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, निगेटिव निगेटिव रहेगा, यानी इसका उत्तर बी नंबर। अगर आपको नहीं पता रहे एग्जाम में आंसर तो आप टैग वर्ड को समझिए, आप उसको मार दीजिए, आपका बिल्कुल आंसर राइट होगा। चलते स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। गांव के एक परिवार में जल के भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है।
ऑप्शन है आपका बांध का, बाल्टी का, पीठ का, पंप का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि गांव का एक परिवार में जल के भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जाता है। बांध का नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बाल्टी का जल भंडारण में नहीं होता। पंप का नहीं होता, यानी पीठ का होता है। यानी पीठ में क्या होता है स्टूडेंट, जल का भंडारण आप कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता। देखिए क्या बोल रहा है, किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन आपका नहीं है। वर्षा में, कुआं में, हिमशैल में, समुद्र में। बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। चलिए स्वच्छ जल होता है, पहले ये जानिए। वर्षा में होता है, बिल्कुल सही बात है। कुआं में होता है, बिल्कुल सही बात है। हिमशैल में होता है। समुद्र में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी स्टूडेंट आपका खारा, खारा का मतलब क्या होता है, नमकीन। यानी यहाँ का पानी क्या होता है, नमकीन होता है। इसीलिए आपका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर, यानी 25 का उत्तर होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है। समुद्र हो सकता है, कुआं हो सकता है, बांध हो सकता है, समुद्र तल हो सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है। समुद्र। समुद्र में लोग गांव से पानी पिएगा नहीं। कुआं बिल्कुल राइट आंसर है। बांध होगा नहीं, समुद्र तल होगा नहीं। इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन। भू अपर्दन। भू अपर्दन किसको कहते हैं, जो मिट्टी आपका नुकसान होता है उसी को हम लोग भू अपर्दन कहते हैं। भू का मतलब पृथ्वी होता है। अल्प वर्षा यानी कम पानी, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है। वन विनाश। ऑप्शन है आपका वन विनाश, वन रोपण, मौसम, जल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि भू अपर्दन, अल्प वर्षा में कम वर्षा, प्राकृतिक संसाधन की क्षीणता और संकुचन प्रकृति जो होती है, यह स्टूडेंट होती है वन विनाश का कारण होती है। याद रखिएगा, वन रोपण होगा नहीं, मौसम के कारण नहीं होती, जल के कारण नहीं होती, वन विनाश के कारण आपका भू अपर्दन होता है। अल्प वर्षा होती है, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता मतलब कमी होती है, और संकुचन प्रकृति होती है वन विनाश के कारण। चलते हैं स्टूडेंट 28 नंबर क्वेश्चन। एडविल शब्द का अर्थ क्या है। तो एडविल शब्द का अर्थ क्या है, पिया जा सकता है, खाया जा सकता है, मिट्टी में बोया जा सकता है, फेंका जा सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट याद रखिएगा, एडविल शब्द का जो अर्थ होता है वो खाया जा सकता है। याद रखिएगा, एडविल शब्द का अर्थ क्या होता है, जो खाया जा सकता है, यही उसका अर्थ होता है। और आज का स्टूडेंट आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो आपको बता दें स्टूडेंट कि ये जो आपका क्वेश्चन अभी जो हम पढ़ बता रहे हैं आपको स्टूडेंट 30 क्वेश्चन, ये जेटेट आपका 2012 का ये 30 क्वेश्चन है। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका जेटेट में किस लेवल पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी तक आप अगर स्टूडेंट मेरा जेटेट का अगर स्पेशल नोट्स, जेटेट का अगर आप स्पेशल नोट्स अगर परचेज नहीं किए हैं, तो आप केवल 500 रुपया में, केवल कितना स्टूडेंट, 500 रुपया में आप जेटेट का कंप्लीट स्पेशल नोट्स, जिसमें आपको मिलेगा सीडीपी मिलेगा, आपको मिलेगा ईवीएस मिलेगा, आपको मिलेगा मैथ्स मिलेगा, आपको मिलेगा इंग्लिश मिलेगा, आपको मिलेगा हिंदी मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा केवल 500 रुपया में। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं क्या है। कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है। बताइए, दाल में भी पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है और केले में पाया जाता है। उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बताइए कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होती है। ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए। चलते हैं स्टूडेंट, देखिए तो बेरी बेरी रोग, तो देखिए विटामिन ए जो होता है क्या होता है आपका, विटामिन ए की कमी से आपका बीमारी क्या हो जाएगा, आपका चेहरा सूख जाएगा, आपका चेहरा में क्या हो जाएगा आपका जो, इसीलिए विटामिन ए प्राप्त करने के लिए हम लोग को फल खाना चाहिए, साग सब्जी खाना चाहिए। विटामिन बी की कमी से स्टूडेंट क्या होता है, बेरी बेरी, समझिएगा। बी से विटामिन, याद रखिए विटामिन बी, बी से बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्टूडेंट आपका स्कर्वी होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा। चलिए आपको इसका डिटेल,
चलिए स्टूडेंट बताते हैं, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका रतौंधी, याद रखिएगा, रतौंधी। देखिए फिर से बताते हैं, विटामिन, देखिए विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, रतौंधी, याद रखिएगा, रतौंधी। अब देखिए रतौंधी का मतलब क्या होता है, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। यानी आपका इसका स्रोत क्या, अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या क्या खाना होगा स्टूडेंट, आपको दूध खाना होगा, अंडा खाना होगा, मछली खाना होगा, पपीता खाना होगा, आंवला खाना होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि खाना होगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से स्टूडेंट आपका क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग क्या होता है, क्योंकि थकावट हो जाना, समझिएगा, यानी थकावट हो जाना, ये भी आपका विटामिन, थकावट हो जाना, यानी अगर आप थक जाते हैं तो इसका मतलब आपको विटामिन बी की कमी है। मांसपेशियां कमजोर हो जाना, देखिए मांसपेशियां कमजोर हो जाना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना, तो ये भी आपका विटामिन बी की कमी से होती है। और अब देखिए विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए आपको संतरा खाना है, अंडा खाना है, मूंगफली खाना है, बिना पॉलिश की हुई दाल खाना है, ये होता है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से क्या हुआ, बेरी बेरी। अब चलते हैं स्टूडेंट विटामिन सी, पूरा डिटेल हम आपको समझा देते हैं। विटामिन सी की कमी से आपका बीमारी जो होता है स्टूडेंट, स्कर्वी होता है, SCURVY, स्कर्वी होता है। अब इसमें क्या होता है बताते हैं आपको, मसूड़ों से खून आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, घाव भरने में समय लगता है। अब देखिए इसका स्रोत, अगर विटामिन सी की कमी है तो आपको खट्टे रसीले फल खाना होगा, जैसे संतरा खाना होगा, नींबू खाना होगा, मौसमी खाना होगा, हरी मिर्च खाना होगा, अमरूद खाना होगा, आंवला आदि का सेवन करना होगा। और विटामिन डी की कमी से स्टूडेंट आपका क्या होता है, चलिए बताते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से स्टूडेंट आपका होता है रिकेट्स, यानी हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। जैसे इसका स्रोत क्या होता है, सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध और अंडा, याद रखिएगा। और कहीं पर अगर विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन ए क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, समझिएगा बात को, पूरा डिटेल आपको विटामिन बता दिए, थक्का नहीं जमता, यानी विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं, याद रखिएगा, अगर विटामिन के की कमी है तो आपको कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं है। और इसका विटामिन के को अगर आपको दूर करना है, विटामिन ए की कमी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या क्या सेवन करना होगा बता देते हैं। अंकुरित अनाज, जैसे आप चना खाते हैं तो चना में गजूर होना चाहिए, जिसको अंकुरित कहते हैं अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक, बंद गोभी, ये सब आपको विटामिन के लिए खाना होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट विटामिन बी का, बेरी बेरी का विटामिन बी, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। ऑप्शन है आपका डायबिटीज, हैजा, मलेरिया, चेचक, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट, गैर संक्रामक रोग। तो देखिए गैर संक्रामक रोग जो होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका डायबिटीज, हैजा आपका संक्रामक रोग होता है, मलेरिया संक्रामक रोग, चेचक ये सब क्या होता है आपका गैर संक्रामक रोग नहीं होता है। लेकिन डायबिटीज आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका गैर संक्रामक रोग होता है, यानी इसका उत्तर होगा 1 नंबर। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का 30 क्वेश्चंस का, और ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका जेटेड 2012 का, समझिएगा ये क्वेश्चन कब का था स्टूडेंट, आपका जेटेड 2012 का 30 क्वेश्चंस था। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 का 30 क्वेश्चंस कराएंगे, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे आपको ये जानकारी हो जाएगा कि जेटेट में जो पर्यावरण अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है, और सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। टॉनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा, तो सारा प्रश्न आपको यहां से ही देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि यूट्यूब में आप देखते होंगे कि आपको ये जेटेट का जो 2012 का ईवीएस का क्वेश्चन है, ये कहीं भी यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल में जाना चाहते हैं तो फेसबुक में आप जाइएगा तो रुपेश झा, इंस्टाग्राम को अगर यूज करते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल में जाइएगा, और टेलीग्राम में आपको ये सारा का PDF मिलेगा। टॉनिक क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। और अगर आपको कोई भी प्रकार का स्पेशल नोट्स, अगर जेटेट का आपको स्पेशल नोट्स आपको अगर स्टूडेंट खरीदना है तो केवल 500 में आप ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9939700797, इस पर आप स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण का जेटेट का आपका 2022 का चल रहा था, और ये 2012 का क्वेश्चन था, हमने फिर से बता दिया है। ठीक है, तो मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले टेस्ट में। देखिए जेटेट 2012 का ये प्रश्न था। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कल संध्या 7 बजे। तब तक आप लोग अपना तैयारी कीजिए, और पर्यावरण का टेस्ट आपका 50 क्वेश्चंस का चलेगा। धन्यवाद।